दोस्तों, अपन ने पिछली क्लास में एक क्वेश्चन छोड़ा था 4.3 के अंदर। पहले क्वेश्चन का तीसरा पॉइंट छोड़ा था, क्योंकि सेम मेथड है, जो अपन ने 2 क्वेश्चन कराए थे ना वैसे क्वेश्चन होगा। चलो अपन आज कराते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा पॉइंट क्या है कि 2x की घात 2 2x की घात 2 माइनस के 6x प्लस का 3 बराबर 0। माइनस का 6x प्लस का 3 बराबर 0। अब इसका क्या करना है, वही पहले कि यहाँ a का मान कितना है 2, b का मान प्लस में है तो प्लस में लेना है, माइनस में है तो माइनस में लेना है, माइनस का 6, और c का मान कितना है 3। तब d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। विभक्ति का सूत्र ये है, इससे अपन को चेक करना है इसका अस्तित्व है या नहीं है d का मान। तो देखो यहाँ पे b का मान कितना है -6 का वर्ग, -4 इंटू a का मान कितना है 2 इंटू c का मान कितना है 3, 6 का वर्ग हो गया 36, 6 का वर्ग कितना हो गया 36, माइनस के 4 को 2 से किया 8 और 8 को 3 से करेंगे कितना आ जाएगी 24, 8 किया 24, 36 में से 24 घटेगा 12 बचेगा। और अपन ने देखा कि यहाँ पे डी का मान 0 से बड़ा है। डी का मान किससे बड़ा गया 0 से बड़ा। अपन ने बताया कि अगर डी का मान 0 से बड़ा आएगा ना तब भी अस्तित्व में होगा, ठीक है ना। अतः मूलों का अस्तित्व है तब सही है, तब श्रीधराचार्य सूत्र श्रीधर आचार्य सूत्र से। और श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac बटे 2a, x इज इक्वल टू ए बी सी के मान सारे मान उठा के रख दो। और यहाँ पर जो रूट में है ना, ये रूट वाला मान अपन ने निकाल लिया, ये नहीं है दोबारा निकाल के बैठना है, नहीं, ओनली अपन को क्या उठाना है, यहाँ पे 12 उठा के यहाँ पे जब रख देंगे। तो b का मान कितना है माइनस का 6, ये माइनस फॉर्मूले का b का मान माइनस का 6 प्लस माइनस रूट, देखो 20 और माइनस 4ac का मान अपन ने निकाला था और कितना आया था 12, इसको उठा के यहाँ पे जमा दो। और उसके बटे में 2 इंटू a का मान कितना है अपने पास, a का मान देखो, a का मान कितना है 2। तो x इज इक्वल टू माइनस को माइनस से करेंगे प्लस का 6 प्लस माइनस रूट 12। क्या मैं 12 के फैक्टर कर लूँ, करूँगा। और 12 के जो फैक्टर होंगे ना वो होंगे 4 गुणा 3, 4 3 12, 4 गुणा 3 करेंगे 4 3 12 आएगा। और जब 4 किसके रूप में आएगा 2 के रूप में, बाहर अंदर क्या रह जाएगा 3 बटे 2 को 2 से किया कितना हो गया 4। अब एक बार प्लस चिन्ह ले लो, क्योंकि 2 चिन्ह है अपने पास में, प्लस चिन्ह लेने पर प्लस चिन्ह लेने पर, और एक बार क्या लेंगे अपन माइनस चिन्ह लेने पर। जब अपन प्लस चिन्ह लेंगे तो x इज इक्वल टू 6 प्लस 2 रूट 3 बटे 4, x बराबर देखो कट रहा है 2 से काटा 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, तो क्या बच गया 3 प्लस के रूट 3 बटे 2। एक आंसर ये हो गया। दूसरा आंसर क्या रहेगा, x बराबर 6, अब प्लस नहीं लेना माइनस लेना है, तो माइनस का रूट और 2 रूट 3 बटे 4, 2 से काटेगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, कितना आ गया x बराबर 3 माइनस का रूट 3 बटे 2। ठीक है अपना आंसर, ठीक है अपना आंसर। तो इस प्रकार अपन क्या निकालेंगे, सभी का आंसर निकालेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर 2 पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन अपना खत्म हो गया, पूरे तीनों पॉइंट कर लिए, कोई ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। 3 नंबर के लाइक क्वेश्चन है, ये ध्यान रख लेना। जो 3 नंबर में क्वेश्चन आता है ना अथवा में भी, वो अथवा में क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर
दूसरे का पहला क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके कि उसके दो बराबर मूल हो। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला पॉइंट सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर दूसरे का है पहला पॉइंट 2x की घात 2 प्लस का kx प्लस का 3 बराबर 0। इसमें पहले से दिया है तो दिया है क्या दिया है कि d बराबर 0। ये दिया है पहले से क्यों कंडीशन बोला कि उसके दो बराबर मूल हो। बराबर मूल होने की कंडीशन कब आती है जब d का मान किसके बराबर होना चाहिए 0 के बराबर। और d की जगह d का फॉर्मूला रख दो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बताओ b का मान क्या है k। b का मान कितना है k माइनस 4 इंटू a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 3 बराबर 0 के इस वर्ग माइनस 4 को 2 से किया 8 और 8 को 3 से करेंगे कितना आएगा 24 बराबर 0। के का मान निकालना है यहाँ पर इस वर्ग रहेगा इधर को जाएगा ना 24 माइनस का है तो प्लस में जाएगा के इस वर्ग घटेगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा रूट। और 24 का मतलब क्या होता है 24 6 गुणा 4 लिख सकता हूँ मैं 6 चौक 24 और 4 कहाँ पे आ जाएगा बाहर आ जाएगा। तो 4 जब बाहर आएगा किसके रूप में 2 के रूप में तो के का आंसर आएगा 2 रूट 6 आंसर कितना आएगा 2 रूट 6। इसके बाद में इसी का अगला पॉइंट रहेगा पॉइंट नंबर 2। दूसरा पॉइंट क्या अपना दूसरा पॉइंट है के x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। पहले इसको सिंपल कर लो। सिंपल कैसे करेंगे कि ये kx को अंदर कोई कोष्ठक से गुणा कर दो kx को अपन x से करेंगे kx की घात 2 हो जाएगा माइनस kx को 2 से करेंगे तो 2kx प्लस का 6 बराबर 0। और इसमें दे रखा है कि दिया है क्या दिया है d बराबर 0। और चूंकि हम जानते हैं अगर d का मान 0 के बराबर है तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं d की जगह b वर्ग माइनस 4ac बराबर 0। मान उठा के रख दो b का मान कितना माइनस का 2k तो माइनस का 2k का होल इस वर्ग माइनस 4 इंटू a का मान कितना है k और c का मान कितना है 6 बराबर 0। 2 का वर्ग 4 k का k इस वर्ग और यहाँ पे वर्ग अगर तुम वर्ग करे हो प्लस और माइनस क्यों चाहे प्लस क्यों हमेशा आंसर प्लस में आता है। माइनस 6 को 4 से किया 24 के बराबर 0। k का मान निकालना अपन को एक काम करो 4 के इस वर्ग यहीं रखो इसको इधर को लेके जाएंगे तो क्या जाएगा 24 के माइनस के तो प्लस में और k से तो k कट रहेगा 4 से कटेगा 4 एकम 4 4 से 24 तो बताओ k का मान कितना आ गया 6। एक अपना आंसर k का मान कितना आ गया 6 और एक अपना आंसर। तो क्वेश्चन ने बोला था k का मान निकालना दोनों में अपन ने k का मान निकाल लिया और वैसे कोई ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना और ये वाला क्वेश्चन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ध्यान बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 अपना है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर वर्ग हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है। देखो आम की बगिया बनाना अपन को ये लो मैं आम की बगिया लंबाई और चौड़ाई किसमें आती है आयत के अंदर। तो अपन एक आयत बनाते हैं देखो ये अपना एक आयत है जिसमें लंबाई किसने बोला कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो अगर मैं चौड़ाई को x मानता हूं ना तो लंबाई क्या हो जाएगी 2x। तो कैसे लिखना है माना बगिया की चौड़ाई x मीटर है। क्या मान लिया अपने x मीटर। अगर बगिया की चौड़ाई x मीटर है ना तो उस लंबाई क्या जाएगी 2x क्योंकि लंबाई चौड़ाई से दुगनी है
अपन इसको क्या लिखेंगे, तथा बगिया की लंबाई, और लंबाई क्या जाएगी 2x मीटर। 2x क्यों लिखा अपन ने, क्योंकि लंबाई है ना चौड़ाई से दोगुनी है, इसका मतलब 2 से गुणा करना पड़ेगा चौड़ाई को, और वो क्या हो जाएगी इसकी लंबाई। आगे देखो, तब प्रश्नानुसार आगे प्रश्न क्या बोल रहा है, पढ़ो। आगे प्रश्न बोल रहा है कि उसका क्षेत्रफल है ना 800 मीटर स्क्वायर है, उसका क्षेत्रफल। तो प्रश्न अनुसार प्रश्न के अकॉर्डिंग चलेंगे अपन। उसका क्षेत्रफल किसका, बगिया का। बगिया किसके रूप में, लंबाई और चौड़ाई किस में आता है, आयत के अंदर, और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, और वो कितना है 800 मीटर। इस बार लंबाई की जगह लंबाई का मान रख दो 2x, चौड़ाई की जगह चौड़ाई का मान रख दो x, बराबर 800 मीटर ईश्वर। 2x को मैं x से गुणा करूंगा ना, तो 2x की घात कितनी हो जाएगी 2, बराबर 800 मीटर। वो 800 कोई संख्या गुणा के रूप में से हटेगी, भाग के रूप में जाएगी, तो x वर्ग इज इक्वल टू 800 बटे 2, और जब 2 का भाग जाएगा तो x वर्ग बराबर कितना हो जाएगा 400। इस वर्ग हटेगा, रूट लग जाएगा, और 400 का वर्गमूल क्या होता है 20। कितना होता है 20। 400 का वर्गमूल कितना हो गया 20 मीटर। तो अपन के लिखना है, अतः दोनों की लंबाई और चौड़ाई निकालिए ना। अतः बगिया की लंबाई, बगिया की चौड़ाई, बगिया की चौड़ाई, चौड़ाई तो कितनी हो जाएगी 20 मीटर, तथा बगिया की लंबाई, और बगिया की लंबाई क्या जाएगी 2 गुणा 20, कितना जाएगा 40 मीटर। ये इसका आंसर आएगा। ये क्या रहेगा इसका आंसर। तो अपन ने क्वेश्चन नंबर 3 तक देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर है 4 और 5, उनको एक बार तुम प्रैक्टिस करना, वो अपन अगली क्लास में कराएंगे क्वेश्चन नंबर 4 और